गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। जैसे कि आप सभी जानते हैं आरआरबी पीओ 2021 इंटरव्यू के सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। आज 8 नवंबर था, डे 1 था। और डिफरेंट डिफरेंट ऑल ओवर द कंट्री डिफरेंट सिटीज़ में थ्रू डिफरेंट पैनल्स बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए। वो उनमें से ही कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर किए थे, तो वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अब क्वेश्चंस देखे उससे पहले मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली लास्ट ईयर से मैच करते हुए क्वेश्चन है। कुछ भी बहुत नया कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और अगर आप लोग जो मैंने प्लेलिस्ट आपको लास्ट ईयर, क्योंकि मेरे पास समय था इंटरव्यू के लिए पूरी तरह, क्योंकि और कोई एग्जाम्स थी नहीं, तो एक बहुत प्यारी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आस्ट और जनरल क्वेश्चंस की बनाई थी। वो प्लेलिस्ट जरूर कंप्लीट करना यार, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी द क्वेश्चंस। सबसे पहले सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि प्लेस ऑफ बिलोंगिंग। ये बहुत बच्चों से जनरली पूछा जाता है कि कौन से प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, वहां पर क्या फेमस है, जो फेमस है उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है कि फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देन आ जाते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जिसमें जनरली ग्रेजुएशन रहती है। ग्रेजुएशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहते हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए अलग लाइन चलती है, इंजीनियरिंग वालों अलग लाइन ऑफ क्वेश्चन चलती है। जैसे कि इंजीनियर है आप, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है, वाई बैंकिंग आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन इन अ डिफरेंट स्ट्रीम। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, डिफरेंट स्ट्रीम मतलब कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी इंजीनियरिंग है, या कुछ और भी हो सकता है। इंजीनियरिंग जरूरी नहीं आर्ट्स में आपने किया हो कुछ, तो उसके बाद फिर बैंकिंग करने का क्या मतलब हुआ। तो ये क्वेश्चन आप सभी तैयार करके जाते हो, ये ऐसा नहीं कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं, इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही नॉर्मल है यार। और देन इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। अब देखो ये सारी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्लेलिस्ट जरूर कंप्लीट करना है यार। वो उसमें मैंने बहुत टाइम दिया था और बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि जब भी आप कोई चीज समझाते हो ना, तो सिर्फ एक रटी रटाई जो डेफिनेशन है ना वो पढ़ के मत बताओ। ऐसे समझाओ जैसे किसी लेमैन को समझा रहे हो, जिनको पता ही नहीं, उनको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाए बात। मतलब किसी को समझा ऐसा समझाओ कि उसे समझ आ जाए वो बात, कि भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले। डेफिनेशन ना बता के पूरा डिटेल में एक छोटा सा सिनेरियो एग्जाम्पल लेके कि ये चीजें हैं सर, वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है। व्हाट इज चेक और चेक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस, आरबीआई के फंक्शंस, व्हाट इज सीआरआर, व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर, किसान क्रेडिट, ठीक है, केसीसी, किसान गोल्ड लोन। ये मैंने क्वेश्चन पिछली बार था या नहीं, आई एम नॉट श्योर। ये क्वेश्चन था मेजर यूनिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, ये पूछे थे। पर्पस ऑफ आरआरबीज, मतलब आरआरबी की जरूरत क्या है। नॉर्मल हिंदी में रहते हैं, मैंने थोड़े इंग्लिश में आपके लिए लिखे हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द जो इंटरव्यू रहता है या तो हिंदी में रहता है, या फिर आप जिस भी लोकल लैंग्वेज, मतलब जो भी आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है उसमें रहता है। तो पूछा गया कि आरआरबी की जरूरत क्या है। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज एसएचजी, ये भी पिछली बार था। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स बिल्कुल स्टैंडर्ड। अब कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डीप में, कॉमर्स रिलेटेड थोड़ा डीप में चीजें पूछी जाती है। करंट एसेट्स क्या है, बैलेंस शीट्स आइटम्स क्या है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, लेफ्ट में क्या आता है, राइट में क्या, इस तरह से समझ रहे हैं। करंट लाइबिलिटी आइटम्स और भी और डिटेल में, यहाँ तो मैंने बहुत कम लिखे, वो काफी डिटेल में जाती है चीजें। तो ये सारी चीजें हमें तैयार करके रखनी है। अब इसके अलावा कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस भी थे जो आपके हॉबी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे आपने कोई भी हॉबी बताया है उससे रिलेटेड है। फिर करंट टॉपिक से रिलेटेड भी सवाल हो सकते हैं कि यार आपको करंट न्यूज़ आप देखते हो क्या, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। करंट में अभी आपके ओलंपिक्स हुए थे, ओलंपिक्स में इन्होंने ये मेडल जीता था, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है या करता है। इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, देन इसके अलावा आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है कि अभी बैंक का मर्जर्स हुआ। ठीक है, करंट टॉपिक्स पे आपका नॉलेज ही नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछा जा सकता है कि मर्जर ऑफ बैंक हुआ, बैंक मर्जर जो हुआ वो फायदेमंद था, ये एक अच्छा डिसीजन था, ये एक खराब डिसीजन, क्योंकि हुए हुए थोड़ा टाइम हो गया है ना। तो ये एक अच्छा डिसीजन है, ये खराब डिसीजन है, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देन प्राइवेटाइजेशन पे आ सकता है कि यार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है बैंक्स का, इस पे आपका क्या ओपिनियन है। अच्छा, इस पे आ सकता है कि वो किसान जो आंदोलन चल रहा है वो पिछले साल से अभी भी एक्टिव है, कि अभी तक सरकार, ना ही सरकार झुकी है ना किसान झुके हैं, तो आप किसके साइड में, किसका फेवर लेते हैं, या किसान सही है
या फिर हमारी सरकार सही है इन रूल्स के रिगार्डिंग, इन लॉस के रिगार्डिंग। तो ये जो करंट की कुछ है उसमें आपके ओपिनियन पूछे जा सकते हैं और स्टैंडर्ड है सभी के सभी। ठीक है, मेरा मानना है आरआरबी का जो इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपना कंपोजर बना के रखें, कामली सारे क्वेश्चंस का आंसर दें, तो इतना तो हम पढ़ के जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होती। अब इसके अलावा जैसे कंडीशनल क्वेश्चंस में ये पूछा, एक बताया था, जो पिछले साल भी था, कि मान लीजिए आप किसी आरआरबी में काम कर रहे हैं और आपके बिल्कुल नेबर में, बिल्कुल करीब में एक और कोई सी दूसरे बैंक की ब्रांच खुल जाती है, तो आप कस्टमर्स को उधर से इस तरफ कैसे अट्रैक्ट करोगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाहते भी हो ना, तो एक बार प्लेलिस्ट कंप्लीट कर देना, उसमें बता रखा है। ठीक है, तो तभी मैंने आपसे कहा था प्लेलिस्ट कंप्लीट, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था और इसमें से मेजोरिटी मतलब 95% क्वेश्चंस पिछली बार पूछे जा चुके हैं और आपके प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ कवर्ड है, तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर कंप्लीट करना। बाकी जैसे कि आप लोगों को पता है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स उनको तो पता ही है कि अभी करंटली रिकवर कर रहा हूँ मैं। आज इतने दिनों बाद यार चाहे छोटा ही सही एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग। टारगेट मेरा अब ये है कि परसों से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। मेंस की सुबह 11:30 बजे, प्री की रात को 8 बजे। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मेंस की सुबह 11:30 बजे रहेगी, 2 सेट्स सॉल्व किया करेंगे अपने, और प्रीलिम्स के अपने मॉक सीरीज स्टार्ट करेंगे रात को 8 बजे, एसबीआई पीओ प्री को टारगेट करके। ठीक है, ये अपने स्टार्ट करेंगे 10 नवंबर से। कल कल का और रेस्ट मिल जाएगा पूरी तरह से, पूरी तरह तो नहीं पर काफ़ी ठीक हो जाऊंगा। अब तो आपको भी आवाज़ से पता चल रहा होगा, तो फिर क्लास लेने में भी मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में। अब देखो, एक सजेशन और है जो करंटली इंटरव्यू के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, लिंक मैंने नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। गाइडली ने आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू प्रिपरेशन पीडीएफ तैयार की है। ठीक है, इसमें आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो जो सवाल हैं, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हर छोटी छोटी चीज़ के, कैसे ड्रेस होके जाना है, कैसे ग्रीट करना है, इंट्रोड्यूस कैसे खुद को करना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप पे है उसमें से क्या क्या चीज़ें आप लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं, बट एक अच्छा रेफरेंस है। तो प्लीज़ जाके ये पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और इसे फटाफट कंप्लीट कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। ठीक है, लिंक जैसे कि मैंने कहा नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। ठीक है जी, चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।